नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे हम और आप उपस्थित हैं अपने प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। लेकिन आज का सेशन होने वाला है खास, क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जिससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके बिहार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा को दें या बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दें, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित होते हैं। यहां पर होता है आंकड़ों का खेल, हम समझेंगे पूरा, और साथ ही साथ 73 एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा बिहार इकोनॉमिक सर्वे हम आज कवर करने वाले हैं। आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार बजट के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो होता है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे को आज देखते हैं। सभी लोगों को नमस्कार है, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। और हाँ, 2-3 बातें और बता दूं कि आप जानते हैं साथियों कि परीक्षा के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में लगभग 73 क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मेरा बस सीधा निर्देश है आपको, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, 99% चीजें रटने वाली हैं। तो क्लास में आज आप ABCD नहीं बल्कि डेटा को कमेंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ABCD नहीं, डेटा को कमेंट करेंगे कि इतना प्रतिशत, इतने रुपए, इतना आंकड़ा, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये बात सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 1 वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा होता है और ठीक बजट से एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें साथियों, तो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण साथियों आपको ही पता है कि 1950-51 में। कब दोस्तों? तो 1950-51 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। पहले ये बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन बजट से आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसे बजट से अलग कब कर दिया गया। तो सभी लोग कमेंट करें 1964 में। सभी लोग लिखें कि ये पहले बजट के साथ पेश होता था लेकिन इसे बजट से अलग कर दिया गया 1964 में। और बिहार का पहला, अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर में पहली बार, अगर पूछे आपसे कि भारत में पहली बार, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो भारत का पहला 1950-51 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार के अंदर में इसकी शुरुआत कब हुई, तो बिहार में पहली बार साथियों 2006 के अंदर में बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया। तो आपको ही पता है 2006 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तब इसे बिहार में पहली बार 2006 के अंदर में पेश किया गया था। तो इतनी बातें आपको, 4 बातें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो पिछले 1 वर्षों का, आपको ही पता है कि पिछले 1 वर्षों का ये क्या होता है, तो पिछले 1 वर्षों का ये लेखा जोखा होता है दोस्तों। क्या होता है? तो पिछले 1 वर्षों का लेखा जोखा होता है। मतलब हमने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान के मुताबिक भारत के अंदर में कितने कर आए हैं, कितना पैसा किस मद में खर्च हुआ है, देश की अभी आर्थिक स्थिति क्या है, इन तमाम, एक तरह से अगर देश का इकोनॉमिक हेल्थ कार्ड कहें, अगर देश का आर्थिक हेल्थ कार्ड कहें तो वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू गाइज रेडी? तो आपको मैं आज क्लास में रटवा दूंगा। मेरा मूल उद्देश्य क्या है? क्लास में ही इसको याद करवा देना। क्लियर है बात साथियों? क्लियर है? और ध्यान रखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये जो इकोनॉमिक सर्वे है यानी आर्थिक सर्वेक्षण है, ये बजट से एक दिन पहले कब पेश किया जाता है दोस्तों? तो बजट पेश होने के एक दिन पहले साथियों इसे क्या किया जाता है? बजट से एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है। एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, क्लियर हो गया? अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? क्या ये 25 फरवरी को किया गया, 26 फरवरी को, 27 फरवरी को या 28 फरवरी को? ये बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया। तो सभी लोग कमेंट करेंगे 28 फरवरी 2025 को। याद कर लेना है आज की क्लास में, और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स के
माध्यम से याद कराऊंगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है साथियों। कमेंट बॉक्स में आप ABCD कमेंट नहीं करें, आप लिखें ऐसे 28 फरवरी 2025। यानी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पता जाए कि इसके अगले दिन क्या पेश किया जाएगा, तो बजट पेश किया जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? आपसे पूछ रहा है कि कौन प्रस्तुत करेगा। क्या इसे मुख्यमंत्री करेंगे, वित्त मंत्री करेंगे, राज्यपाल करेंगे, या नीति आयोग के अध्यक्ष करेंगे? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री पेश करेंगे। और बिहार के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि किसने पेश किया, तो सम्राट चौधरी ने पेश किया दोस्तों। सम्राट चौधरी ने इसे क्या किया? पेश किया। और ये कितने दिन पहले पेश होता है? तो बजट से ठीक एक दिन पहले। बिहार के अंदर भी इसकी शुरुआत कब हुई? 2006 के अंदर में। भारत में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया? 1950-51 के अंदर में। और हां, बिहार के अंदर में 2006 में। पहले ये बजट के साथ पेश होता था। आपसे पूछेगा बजट से अलग कब कर दिया जाएगा? जरा कमेंट करो दोस्तों, बजट से इसे अलग कब किया गया? तो 1964 में, 1964 के अंदर में इसे क्या कर दिया गया? तो बजट से अलग कर दिया गया। क्लियर है सभी लोगों को? इसे कौन पेश करता है? इकोनॉमिक, भारत के वित्त मंत्री इसे पेश करते हैं। अच्छा, इसको तैयार कौन करवाता है? आप भी जानते हैं कि जब हम केंद्रीय स्तर पर बात करते हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो इसे क्या करवाते हैं? अपने संरक्षण में इसे तैयार कराते हैं। ठीक है, चलिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, बिहार विधानसभा में, या सुप्रीम कोर्ट में? अब देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया। तो जब बिहार की बात कर रहा है तो यह कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा का तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर में पेश किया जाएगा, लेकिन वो बिहार का नहीं, वो भारत का, संपूर्ण भारत का होगा दोस्तों। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विधानसभा के अंदर में इसे पेश किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में याद करने के लिए बोलेगा। तो मुझे बताओ कि अभी अभी मैंने बताया कि 2006 में पहली बार, तो 19 जोड़ दोगे तो 25 आ जाएगा क्या? तो आपको ध्यान रखना है 17वां, 18वां, 19वां या 20वां। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो ये सर्वेक्षण है, कौवा है, तो आप भी जानते हो कि ये 19वां है। कौन सा है दोस्तों? 19वां है। सभी लोग ध्यान रखेंगे कौन सा है। सभी लोग कमेंट करो 19। ABC कोई कमेंट नहीं करेगा। देखिए अभी ये कौन है? रुवायदा खातून है, रीमा सिंह है। ABC कोई कमेंट नहीं करेगा। आज की क्लास में याद करना है, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई भी दूसरा विकल्प दोस्तों क्या है? तो नहीं है। इसीलिए आप सीधा सीधा मेरे साथ याद करिए, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर है सभी लोगों को? तो 19वां सभी लोग कमेंट करें, जब तक सबका कमेंट नहीं आ जाएगा। 19वां बिहार के अंदर में शुरुआत कब हुई? 2006 के अंदर में हुई। पहले साथ में पेश किया जाता था, 1964 से अलग किया गया। कहां पेश किया जाता है? तो बिहार विधानसभा में पेश किया जाता है। बिहार विधानसभा में पेश किया जाता है। कौन पेश करते हैं? तो बिहार के वित्त मंत्री पेश करते हैं। कौन करते हैं? बिहार के वित्त मंत्री पेश करते हैं। आज क्लास में ही याद करा दूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पे है? मतलब ये पूछ रहा है कि देश के अंदर में हम कितने नंबर पर हैं? तो हम लोग टॉपर से थोड़ा पीछे हैं। बिहार इस बार टॉप नहीं किया है। ट्रिक बताता हूं, बिहार इस बार क्या किया है? टॉप नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा 2025, 26, 24, 25 के अनुसार बिहार के देश में आर्थिक विकास, तो हम टॉप नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम टॉप नहीं कर पाए तो बताओ किस पोजीशन में आएंगे? जरा बताना। हम पहले पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं, या चौथे पे हैं? तो अगर विकास की गति के मामले में बात करें, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हम सेकंड आए हैं दोस्तों। ट्रिक याद करना है, क्या आए हैं हम दोस्तों? तो सेकंड आए हैं। तो याद रखिएगा कि विकास की गति के मामले में बिहार कौन स्थान पे है? सभी लोग 2 लिखें सेकंड। ABCD लिखना बंद करें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज की क्लास में ABCD नहीं लिखना है। क्या करना है? ABCD नहीं लिखना है। ठीक है, तो सेकंड लिखें, सेकंड याद करना है, सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद, आप जानते हैं कि देश का होता है GDP, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं तो यहां पे हो जाता है GSDP। ये भी फुल फॉर्म आया था TRE में। TRE में ये फुल फॉर्म आया था TRE 1 में। तो ग्रॉस स्टेट
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। यहां पर क्या लग जाता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लग जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष के अंदर में हमारे भारत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर में जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या काउंट करते हैं हम? जीडीपी करते हैं। लेकिन जीएसडीपी की जब हम बात करते हैं तो पूरे एक वित्तीय वर्ष के अंदर में हमारे राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर में जितना उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीएसडीपी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो बिहार का बाउंड्री है, ये जो बिहार है, ये जो बिहार का बाउंड्री है, इसके सीमा के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी उत्पादन हुआ है, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, उसका मूल्य जो होता है, पैसे में जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीएसडीपी कहते हैं। तो कह रहा है कि जीएसडीपी में कितना अनुमानित है? 7,50,000, 8,54,000, 9,12,000 और 6,98,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,54,429। कितना है भैया? तो हमारा जो जीएसडीपी है वो जीएसडीपी कितना है? 8,54,000। सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखिए जीएसडीपी, ऐसे लिखिए जीएसडीपी 8,54,429 करोड़। अगर पूरा याद नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन 8,54,000 याद करना है। 2-3 बार टाइप करिए सभी लोग कि बिहार का जो जीएसडीपी है वो कितना है? तो 8,54,429 है। मेरे दोस्तों सभी लोग यहीं पे लिखेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, याद करना है। 8,54,000 हमारा जीएसडीपी है। ठीक है जी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी 2011-12 के स्थिर मूल्य का कितना प्रतिशत अनुमानित है? बोल रहा है कि जो 2011-12 का जो स्थिर मूल्य था, उस स्थिर मूल्य का अगर हम कंपैरिजन करें कब? 2023-24 से, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना कितना अनुमानित है। तो याद रखिएगा वो वाला कितना था? 8,54,000 था ना जी। 8,54,000। 8 का आधा कितना होता है? 4 लाख। एक जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा 4,64,000। तो याद रखिएगा जब जीएसडीपी पूछे तो जीएसडीपी है 8,54,000, और जब आपसे जीएसडीपी का कंपैरिजन पूछे 11-12 से तो इसका आधा कर दीजिएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4,64,540 करोड़। क्या आंसर हो जाएगा? जरा कमेंट करो। 4,64,540 करोड़। एवरीवन प्लीज कमेंट, कितना आंसर हो जाएगा? 4,64,64,540 करोड़। ठीक है जी। नेक्स्ट, जीएसडीपी किसका मापन करता है? देखिए आपके लिए जितना जीडीपी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब राज्य की बात आती है तो ये भी जीडीपी है। देखो ना, जीडीपी, खाली वो बीच में एस लग गया है। एस का मतलब क्या है? स्टेट का। एस का मतलब क्या? स्टेट का। ठीक है जी। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसका मापन करता है? तो बताओ, क्या जनसंख्या का करेगा, राज्य की आर्थिक उत्पादन और आय का स्तर करेगा, राज्य की शिक्षा करेगा, या राज्य का कृषि करेगा? आप ही बताओ क्या आंसर होगा? ए बी क्या आंसर होगा? जरा बताना मुझे क्या आंसर होगा। किस चीज का मापन करेगा? तो आप भी जानते हो जनसंख्या का तो मापन नहीं करेगा, शिक्षा का मापन नहीं करेगा, कृषि का नहीं करेगा। किसका करेगा? तो राज्य की आर्थिक उत्पादन। मैंने अभी अभी बताया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो बिहार है, इस बिहार की सीमा के अंदर में, बिहार की सीमा के भीतर, बिहार के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन का मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, कुल उत्पादन का जो मूल्य होता है, बाजार मूल्य, उसके मूल्य को हम जीएसडीपी काउंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वर्तमान मूल्यों पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? मतलब जो हमारा जीएसडीपी है वो पिछले साल के कंपैरिजन में आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा अभी कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है। कितना चल रहा है भाई? 2025 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या करिए, आधा में 1.5 जोड़ दीजिए तो ये आंसर हो जाएगा 14.5%। कितना हो जाएगा? 14.5%। तो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना है भैया? तो 14.5% है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि वर्तमान में कितना बढ़ा है? तो 14.5% बढ़ा है, 14.5%। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के जीएसडीपी में 2011 के स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है? तो देखो पहले वाले में कितना था? 8,54 था। कंपैरिजन किया तो कितना हुआ था?
4.64 हुआ था। यहां पर जब किया कंपैरिजन तो 14.5% हुआ वृद्धि, और अब यहां पे जब कंपैरिजन करेगा तो आपसे पूछ रहा है कितना, 8.5%, 10%, 9.2 या 11.3%। तो याद रखिएगा, रट के घोट के पी जाइएगा। 9.2%। कितना दोस्तों? तो अगर जीएसडीपी का कंपैरिजन करेंगे तो कितना परसेंट होगा? तो 9.2%। तो ये 4.64 है, 4 दूनी का 8 होता है और 6 दूनी का 12 होता है। तो 9.2, इसका 2 से गुना कर दो इसमें, देखो तो 8 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी का 8 1 9, देखो आ गया ना 9.2। तो जब 4.64 को गुना कर दोगे 2 से, जब स्थिर मूल्य से कंपैरिजन पूछे, स्थिर मूल्य का मॉनेटरी वैल्यू पूछे तो 4.64, और कंपैरिजन पूछे तो दुगना करो तो 9.2 दोस्तों, 9.2। पिछली बार टीआरई के अंदर में सबसे ज्यादा गलती अगर बच्चों का हुआ है कहीं तो वो इसी टॉपिक में हुआ है। कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार देखकर, रट कर, घोंट कर पी जाइएगा। कोई विकल्प नहीं है आपके पास, आपको रटना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 23-24 में। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैं, लोग जो है ना 10 क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन कराएंगे, 25 क्वेश्चन कराएंगे, मैं कितना क्वेश्चन कराऊंगा? 73। अगर आप ये 73 क्वेश्चन रट के चले जाएंगे तो बिहार का कोई एग्जाम होगा, आप सवाल बना के आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आज करा दूंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका दावा करता हूं मैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है बिहार में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2011-12 पर कितना अनुमानित है? 23-24 का कंपैरिजन पूछ रहा है 11। जानते हैं, शर्म आएगी बिहार पे। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 35,000, 36,000, 38,000 और 40,000। तो हम लोग कमाते हैं 3,000 रुपया महीना। तो बताइए कि अगर आज के बाद कोई पूछे कि बिहार वाला कितना कमाता है जी, अगर एवरेज बिहार वाला, तो कहना 3,000 महीना। तो अगर 3,000 महीना कमाएगा तो साल का कितना कमाएगा? 12 तिहाई 36,000। किस ऑप्शन में है? 36,000। याद रहेगा ट्रिक? ट्रिक याद रहेगा क्या? बिहार वाला का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आप कहना कि सर बिहार वाला आदमी 3,000 रुपया महीना कमाता है। तो 3,000 महीना कमाता है तो 12 महीना में टोटल अनुमानित कितना? 36,000 वाला ऑप्शन ढूंढो। कहां है 36,000? तो 36,333 रुपया, 36,333 रुपया। क्लियर है? नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर कितनी आधारित है? मतलब अगर आज के डेट में बिहार के व्यक्ति का आज के पैसा पर जोड़ें, 2011 का कंपैरिजन करें तो 36,000, और आज का, वास्तविक आज का करें तो मुझे बताइए कि आज का करेंगे जब हम, तो मुझे एक बात बताइए, पिछला वाला 2011-12 पे कितना? 36,000। इस 3 को हटा दीजिए, 6 6 2 बार लिख दीजिए, कितना है? 66,828 करोड़। कितना हो गया? 66,000। देखिए, जब पूछे 2011-12 के कंपैरिजन में, 11-12 में तो कितना है भाई? 36,000 है। और जब पूछे कि नहीं भैया 2023-24 का कंपैरिजन करो, तो कहना कि भाई हम लोग दुगुना हो गए हैं। तो इसका दुगुना, इसका क्या करना है? तो 36 का 3 हटाना है, 6 2 बार लिख देना है। कितना आंसर हो जाएगा? 66,828 रुपए। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला कौन है? बताओ भाई, कौन जिला होगा? अच्छा तुम ही बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग कहां रहता है पूरे बिहार में। याद नहीं करना है, दिमाग लगाना है। सबसे ज्यादा बिहार में पैसा वाला लोग कहां रहता है? बताइए जरा, बताइए जरा हमको कि बिहार में इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग कहां रहता है? जरा कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग कहां रहता है। बताइए जरा, कहां रहता है भाई? तो सब जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग पटना में रहता है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अमीर जिला कौन? तो कहना पटना जिला। कौन जिला भैया? सबसे अमीर जिला पटना जिला। अच्छा बताओ तो कि बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे छोटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गरीब जिला। आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला। तो याद रखना, जब अमीर जिला की बात करेगा तो कौन सा जिला? बताना जरा। पटना जिला। और अगर गरीब जिला की बात करेगा तो सबसे छोटा जिला यानी कौन सा जिला? शिवहर जिला। कौन सा जिला? शिवहर जिला। तो क्या अररिया है, शिवहर है, किशनगंज है, सुपौल है? जरा कमेंट करके बताओ। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना जिला, सबसे गरीब जिला तो शिवहर जिला। कौन जिला रे भाई? शिवहर जिला, शिवहर जिला। क्या समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है ना बात? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा, VVI क्वेश्चन,
इसको रट लीजिएगा, यही क्वेश्चनवा आता है। राजकोषीय घाटा कितना था? क्या 40,500, 44,800, 38,700, 50,100? तो जब बोले कि राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा हमारा है 44,823 करोड़। कितना है भाई? 44,823 करोड़। जरा दो बार बोलो, दो बार बोलो। मैं लिखता हूं, बिहार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है, तो राजकोषीय घाटा कितना है? तो 44,000 करोड़ है। आगे वाला याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये 44,000 याद रहना चाहिए। तो बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? 44,823 करोड़। कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है, 2 बार 3 बार कमेंट करना है। याद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हम याद करा देंगे, इसकी गारंटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, आज तो पढ़ेंगे ही, कल भी इसका रिवीजन करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा घटकर कितना रह गया? मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में ये घट के कितना रह गया है? कितना? तो 44,863 करोड़। और ज्यादा नहीं घटा है, ज्यादा नहीं घटा है। कितना घटा है? तो 9,000 के आसपास घटा है। तो 9,000 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 44 में से 9 गया, 35,000 के आसपास। क्या 30,000 होगा, 35,000 होगा, 40,000 होगा, या 50,000 होगा? तो आप जानते हैं 40-50 का तो संभावना ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 35,660। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, सरस्वती मैया का आशीर्वाद वहीं रुका हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है ये बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, फिर से रिपीट करते हैं। बिहार का अगर राजकोषीय घाटा पूछेगा तो कितना? 44,863। लिखो कमेंट बॉक्स में सभी लोग, कितना? 44,863। और पूछेगा कि घटकर कितना हो गया है, तो 9,000 कम कर देना है, यानी 35,660 के आसपास। कितना? 35,000 वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? मतलब आपको क्या लगाया गया है कि 24-25 के अंदर में जो अनुमान लगाया गया है वो आपसे पूछ रहा है कि कितना लगाया गया है। तो याद रखिएगा 29 साथियों। कितना? 29,000। तो सुनिए मेरी बात, आपसे जब पूछे कि पिछला के कंपैरिजन में, सबसे पहले पिछला के कंपैरिजन में तो 44,000, उसके बाद उससे घटा तो कितना? 9,000 घटा तो 35। अब 35 के अंदर में यहां पे 9 घटाए थे, अब 6 घटा दीजिए, तो 6 घटाइएगा तो ये 29 हो जाएगा। देखिए तो क्या है? 25,000, 29,000, 32,000 और 35,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29,095। कोई विकल्प नहीं है, रटना ही पड़ेगा दोस्तों। 2 बार कमेंट कीजिए, 29,095, 29,095। 2 बार कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या कमेंट करेंगे आप? 29,095। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की राजस्व बचत कितनी रही है? मतलब बिहार ने कितना राजस्व का बचत किया है, मतलब हमारा जो टैक्स का पैसा था उसको हमने कितना रूप से बचाया है। राजस्व का बचत यानी ओवरऑल हमारा जो रेवेन्यू है उसका सेविंग कितना हुआ है। तो मुझे बताइए कि फरवरी में कितना दिन होता है? फरवरी में कितना दिन होता है? जरा बताइए कमेंट करके, फरवरी में कितना दिन होता है? बताओ, ये कब पेश किया गया है? 28 फरवरी को पेश किया गया है। जरा बताना, हमसे पूछ रहा है कि कितना बचाए हो। तो फरवरी में कितना दिन होता है भाई? 28 दिन होता है। देखो 2833 करोड़ रुपए कहां पे है, यही आंसर होगा। तो आज के बाद कोई पूछेगा राजस्व बचत कितना, तो बोलना है कि राजस्व बचत फरवरी महीना में पेश किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण। और जब फरवरी में आया है मेरे दोस्तों, तो फरवरी में कितना का दिन होता है? तो 28 का दिन होता है, यानी आंसर क्या होगा? 2833 करोड़ रुपए होगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार की अनुमानित राजस्व बचत कितना है? मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछला साल तो हम लोग कितना बचाए हैं? 2833 करोड़ रुपए, यानी 2800 करोड़ रुपए के आसपास। बोलता है कि इस साल हम कितना बचा लेंगे अनुमान। भाई बहुत घाटा में है। कितना घाटा में है? बहुत घाटा में है। बस इतने पैसा है कि पंडित जी को जो है चुपचाप जो है दक्षिणा दिला सकता है। और बताइए कि पंडित जी को कितना दक्षिणा देते हैं? 5 रुपया या 11 रुपया। सबसे कम पंडित जी को दक्षिणा कितना दिला सकता है? 11 रुपया दिला सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1121। पिछले साल हमारा कितना राजस्व घाटा बचत था? तो राजस्व बचत 2800 करोड़ के आसपास था। इस साल बड़ी घाटा लग गया है। बस इतने पैसा बचा है कि हम चंदा दे पाएंगे पंडित जी को। पंडित जी को हम क्या दे पाएंगे? दान दे पाएंगे। तो 11 रुपया दे देंगे, है ना। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार सरकार का
कुल व्यय कितना था। आपसे पूछ रहा है कि 23-24 के अंदर में हमने कितना पैसा खर्च किया है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा व्यय कितना है। तो आप भी जानते हैं कि हमारा व्यय तो खूब सारा है, व्यय में तो कमी नहीं है। और हम कल ही बताए थे कि पिछला बार कितना था, तो 2,52,000 करोड़। इस बार का बजट कितना है, 3,17,000 करोड़। इस बार का जो बजट पेश हुआ है कितना है, 317। तो पिछले बार का कितना था भैया, 252। होगा क्या, नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 252। 2,52,000 करोड़ रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर होगा, 2,52,000 रुपए। ठीक है, चलिए, तो 2,52,000 रुपए, 2,52,000 करोड़ रुपए, है ना। अच्छा, तो हमने 23-24 के अंदर में ये देखा कि हमारा कितना था, 2.52, है ना। अब पूछ रहा है कि भैया एक साल बाद यानी 24-25 के अंदर में, 24-25 में कितना व्यय का अनुमान है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो फरवरी चल रहा है और ये जो आकलन पेश किया जाता है ये दिसंबर तक का रहता है। तो आपको पूछ रहा है कि मार्च जब वित्तीय वर्ष क्लोज हो जाएगा तो पिछला बार से ज्यादा कि कम, तो ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है, इस बार एकदम खर्चा बर्चा बहुत ज्यादा है। हमको एक बात बताइए कि फरवरी में कई दिन होता है, तो 28 दिन का होता है, 8 दू 10, 5 दू 7, है ना, 1 8 हो जाएगा, 280 ज्यादा हो जा रहा है। तो 252 से जो है, 252 से बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 280 का मतलब हो गया 279 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगा। तो 28 दिन इसमें जोड़ दीजिए, फरवरी का महीना है भैया, तो 8 दू 10, 5 दू 7, 1 8, 280 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है, तो 279 है दोस्तों। 279 लाख करोड़ रुपीज इस साल का है। पूछेगा पिछले साल का कितना, तो 2.5 लाख, 2.52 लाख करोड़ रुपया दोस्तों, 2.52 लाख करोड़। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार सरकार का विकास व्यय कितना था। आपसे पूछ रहा है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिहार सरकार का कितना था। याद कर लीजिएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आप अनुमानित है, 2.79। एक एक घटा दीजिए दोनों में से, तो एक घट गया तो इधर इतना हो गया, एक घट गया तो इतना हो गया। देखिए घटाइए भैया, एक विकास में 1 रुपया कम खर्चा होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1.69। एक ट्रिक है छोटा सा, 2.79 में से कितना घटाना है, एक एक रुपया दोनों साइड से घटा दीजिए, तो 1.69 लाख करोड़ रुपीस। दूसरा कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है, याद करना होगा 1.69 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब देखिए पिछला बार तो हमारा क्या पूछा कि 23-24, दो ही ट्रेंड ही होता है क्वेश्चन का। एक वो पूछेगा 23-24 में कितना है भैया, तो हमने बताया 1.69, अभी अभी बताया ना, क्या बताया, 1.69 लाख करोड़ रुपीस विकास व्यय। अब पूछेगा कि पिछले साल तो इतना था, इस साल का अनुमानित खर्चा कितना है। तो बट ऑब्वियस बात है ना कि खर्चवा तो हमारा बढ़बे किया होगा ना, घटा होगा तो नहीं है, खर्चा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो इसमें बढ़ा होगा तो 169 से तो ज्यादा होगा, है नहीं, आंसर हो जाएगा 177। कितना होगा ज्यादा, 177 लाख करोड़ रुपीस हमारा क्या है, हम विकास के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। 1,77,00,000, 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो है हम क्या कर रहे हैं, विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल का उत्पादन, याद है टीआरई में क्वेश्चन आया था। देखो जो टीआरई में जितना क्वेश्चन आता है ना, जो एग्जाम में नहीं बनता वो सब यहीं से आता है। टीआरई के एग्जाम में जो आंकड़ों का खेल आता है, वो आंकड़ों का खेल यहीं से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां से आता है आंकड़ों का खेल, यहीं से आता है। आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो आप बताइए चावल का जो उत्पादन है बिहार के अंदर में, वो 21 रुपया का चंदा लीजिए। चावल कैसे किलो है, तो चावल 21 रुपए किलो है दोस्तों। कैसे किलो है चावल, 21 रुपए किलो है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चावल कैसे किलो है, तो बताइए 21% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन, मुझे बताइए चावल उत्पादन कितना प्रतिशत का वृद्धि है, 21% का। आपसे पूछता है कि गेहूं के उत्पादन में कितना प्रतिशत, तो ध्यान रखिएगा क्या ये 8.5, 10.7, 12 या 15। तो गेहूं में दोस्तों याद रखिएगा 11 रुपया चंदा नहीं पूरा पाया, तो गेहूं में जो इंक्रीज है वो कितना है, 10.7% है दोस्तों। कितना है, 10.7% है, ध्यान रखिए। क्या लिख रही है वो बड़ा सा है,
गुड मॉर्निंग सर, मैं टीआरई 2 में 6 to 8 मैथ साइंस का टीचर हूँ और टीआरई 3 में 9 10 में मैथ साइंस में हो गया है। आपसे मिलना चाहता हूँ बट स्कूल की वजह से नहीं मिल पा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, यहीं से खूब सारा आशीर्वाद है आपको, है ना। लेकिन इसको याद कर लीजिए, तब 11 12 के बनिए। एक मेरे भाई कह रहे हैं 6 to 8 में बन गए हैं, इस बार 9 10 में हो गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्त कि इस बार 11 12 में आपका हो जाए, है ना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। वित्तीय वर्ष 20-21 से 23-24 के बीच बिहार में मक्का उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए, सबसे पहले पूछा चावल, तो चावल जरा बताना कितना प्रतिशत, 21%। फिर पूछा गेहूं, तो 11 हम नहीं सट पाए, 11 से थोड़ा कम यानी 10.7%। अब पूछेगा मक्का, भैया हमारा खाना है मक्का, पूछेगा मक्का कितना उत्पादन में, तो ध्यान रखिएगा कितना वृद्धि हुआ है मक्का में ना, ताबड़तोड़ वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है, ताबड़तोड़, 2/3 बढ़ गया है। 2/3 का मतलब कितना होता है, 66% बढ़ा है। कितना बढ़ा है मक्का, 66.6। यही वाला क्वेश्चनवा एग्जाम में पूछा था, तो लोग कहें कि कहां से पूछ दिया है, पता ही नहीं चला। लोग रो रहे थे, है ना, लोग जो है रो रहे थे कि कहां से पूछ दिया है, पता ही नहीं चला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 66.6%। अब आम पूछ रहा है 2022-23 से 23-24 के बीच। अच्छा, ये हम अपने मन से नहीं पूछ रहे हैं, वो जो आया है ना आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें दिया हुआ है कि आम का इतना, गेहूं का इतना। तो एग्जाम में टमाटर नहीं पूछ देगा, जब उसमें दिया है आम तो एग्जाम में भी आमे आएगा। समझ में आई बात, यस और नो। यस, तो आम जो है इस बार नहीं हुआ था भैया, 7.5, 8.9, 9.7, 10.5। आम जो है ना इस बार 10% नहीं बढ़ पाया, 10% छूते छूते खत्म हो गया। आम कितना, तो आम 10% नहीं छू पाया। तो मुझे बताओ, जब 10 नहीं छू पाया आम तो कितना भाई, तो 9.7। तो मैंने बताया चावल कितना, याद करवा रहा हूं, चावल 21%। गेहूं कितना, तो गेहूं भैया 11 नहीं छू पाया था, याद है ना, 11 नहीं छू पाया, तो कितना, 10.7%। मक्का में तो एकदम जबरदस्त बढ़ा था, कितना, 66.6%। अब क्या पूछ रहा है, आम का पूछ रहा है, तो आम भैया 10 नहीं पहुंच पाया, 9.7%, 9.7%। अब पूछ रहा है कि 18-19 से 22-23 के बीच बिहार में दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि शशि सर, आप 18-19 से 22-23 का है पूछ रहे हैं, आप पूछते कि 24-25 में कितना है। भाई आंकड़े नहीं देवल है, जो डॉक्यूमेंट आया है ना सरकारी दस्तावेज, उस सरकारी दस्तावेज में यही लिखा हुआ है कि बिहार के अंदर में दूध का उत्पादन 18-19 से 22-23। तो एग्जाम में इसीलिए आता है, तो आप लोग कहते हैं कि पुराना पूछ दिया, पुराना नहीं पूछा है, ये 18-19 से 22-23 का आंकड़े अभी आया है। बिहार सरकार का कैलकुलेटर थोड़ा स्लो है, तो कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जब इस तरह का सवाल पूछे तो ये मत कहिएगा कि पुराना पूछ दिया है। भाई पुराना नहीं है, इसी बार सरकारें को कैलकुलेट करने में देरी हो गया है। समझ में आ रहा है क्या बात मेरा, सरकार को ही कैलकुलेट करने में क्या हो गया है, देरी हो गया है। तो जब सरकारें को एक बार जरा लाइक ठोकिए तो भैया, लाइक लग रहा है कि थोड़ा कम हो गया है, तो आशीर्वाद जो है सरस्वती मैया का वहीं रुक गया है ना। 73 सवाल कराने हैं, 73 क्वेश्चन। आई गारंटी के साथ बताता हूं कि ये 73 सवाल कराने के बाद एक को नहीं छूटेगा। आपने बजट वाला सेशन देखा था कि नहीं, कितने लोगों ने बजट किया है, बजट से आप खुश हैं कि नहीं। अब आप कहीं पे भी आपसे कोई बिहार बजट पूछेगा तो एक को सवाल छूट रहा है, एक भी सवाल बिहार बजट का आपसे छूट रहा है क्या, नहीं ना। तो वैसे ही भी नहीं छूटेगा। आप सुनिए, दूध की जब बात करते हैं तो दूध आजकल चल रहा है कितना, 27.3 पर, कितना, 27 पर। अब मुझे बताइए मक्का कितना भाई, 66.6। आम जो है 10 रुपया छू पाया क्या, नहीं, 9.7। अब पूछ रहा है दूध का जो भी डेटा पूछ रहा है वो कितना, 27.3, 9 27। ध्यान रखिए, बिहार में अंडा का उत्पादन आपसे पूछ रहा है कि बिहार के अंडा का उत्पादन 18-19 से 22-23 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है। यानी अंडा कहते हैं ना, लोग कहते हैं रोज खाओ अंडे, रोज खाओ अंडे, तो आपसे पूछ रहा है कि अंडा में कितना वृद्धि हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंडा में तो 66 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंडा में 75, 80, 85, 90,
तो 80 नहीं 85 हो जाएगा। अंडा में कितना बढ़ा है, तो 85% जो है ग्रोथ बढ़ा है। मतलब पिछला साल अगर 100 गो अंडा पैदा हो रहा था तो बिहार में इस बार इतना ना इंजेक्शन भोंक दिया है कि उस अंडा 185 गो हो गया है। यानी ग्रोथ रेट कितना है, तो ग्रोथ रेट है 85.7। अच्छा, इसका पीडीएफ दे देंगे ना भाई, क्योंकि याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई विकल्प नहीं है, इसका तो पीडीएफ देना पड़ेगा, है ना। वित्तीय वर्ष 18-19 से 23-24 के बीच शाम में अपलोड करवा देंगे। बिहार में मछली, आप बताइए, आपका मन भी कर रहा होगा मछली खाने का, तो आज के बाद अगर मछली खाने का मन करे तो अंडा तो बढ़ गया है कितना परसेंट, 85%, लेकिन मछली नहीं बढ़ पाया। अंडा में पूछेगा कितना बढ़ा है, जरा बताना, तो अंडा में बढ़ा है 85.7%। मक्का पूछेगा, जरा रिपीट करवाओ मेरा, तो मक्का कितना है, 66.6%। मछली पूछेगा तो मछली में 45% मान लो। आम पूछेगा तो आम जो है भैया कितना, तो 9.7%, 9.7%। तो यहां आंसर कितना हो जाएगा, मछली का दिया है डेटा जो, वो 45%। कह रहा है कि बिहार में खेती में बिजली की खपत, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, VVI क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी नया वाला आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि बिहार में खेती में बिजली की खपत कितना प्रतिशत बढ़कर, कितने प्रतिशत से बढ़कर 17.7 हो गया है। मतलब पहले जो है थोड़ा कम था, अभी आजकल खूब गांवे गांव मोटर लग गया है, हमारे किसान भाई बहन खूब बिजली यूज कर रहे हैं, तो बढ़ के हो गया है 17.6। तो पहले तो कम रहा होगा, तो पहले भाई बहुत कम था, 4.3 हुआ करता था। कितना, 4.3%। इतना ना मोटर पंप लगा दिया गया है, इतना ना मोटर पंप लगा दिया गया है कि अब बढ़ के कितना हो गया है, तो बढ़ के हो गया है दोस्तों, कितना हो गया, 17.6 हो गया है। ध्यान रखिएगा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। अब मुझे एक बात बताइए कि जीएसडीपी के अंदर में कभी भी, या जीडीपी के अंदर में भी कहीं भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, याद कर लीजिएगा, आज का भुलाइएगा मत, उस साल कौन हो, जैसे अभी 2025 चल रहा है, अगले साल 2026 आएगा, पिछले साल 24 था, हमेशा कौन रहता है, तो आप भी जानते हैं 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी, और टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र। तो हमेशा जो टर्सरी सेक्टर होता है यानी सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, सर्विस सेक्टर, हमेशा सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी बच्चे का गलत, उद्योग नहीं भाई, उद्योग नहीं, उद्योग नहीं, उद्योग नहीं मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन सा, तो तृतीयक क्षेत्र दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौन सा, तो तृतीयक क्षेत्र। सभी लोग कमेंट करेंगे तृतीयक क्षेत्र। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, एक सवाल पूछूं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, और सवाल जानते हैं क्या है, सवाल ये है मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि कृषि किस में आता है, जरा बताना, जरा कृषि किस में आता है, जरा मुझे कमेंट करके बताना कि कृषि किस में आता है दोस्तों, जरा कमेंट करके बताना कि कृषि किस में आता है, कृषि किस में आता है, जरा कमेंट करके बताना मेरे दोस्तों कि कृषि जो है, कृषि जो है किस में आता है, कृषि जो है मेरे दोस्तों किस में आता है, जरा कमेंट करके बताना दोस्तों कि कृषि जो है किस में आता है। वेरी गुड। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। मतलब आपसे कह रहा है कि जो हमारा जीएसडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का 50%, 55%, 58% या 60%। तो याद रखिएगा बिहार के अंदर में लगभग 58% योगदान किसका है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का है दोस्तों। किसका है, सर्विस सेक्टर का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करिए, सी नहीं कमेंट करना है, आप कमेंट करिए 58.6%। और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग, आप भी जानते हैं कि उद्योग किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में होता है। तो आपसे पूछा अभी कि प्राथमिक नहीं, अभी आपसे पूछा किसका, सेवा का, सर्विस सेक्टर का। तो कितना है भैया, सर्विस सेक्टर का 58% है, 58.6% है। अब आपसे पूछ रहा है इंडस्ट्रीज यानी उद्योग का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। 18 है, 19 है, 21 है, 23 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.5% दोस्तों। कितना, 21.5
5% किसका है? तो उद्योग क्षेत्र का है दोस्तों। किसका है? उद्योग का है। पूछेगा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? तो सर्विस सेक्टर का। कितना? तो 58.6%। पूछेगा उद्योग धंधा का कितना? तो 21%। कितना परसेंट? 21%। अब अगला क्या पूछेगा? प्राथमिक कृषि का योगदान। मैंने देखो 3 चीजें पूछी, तृतीयक पूछा, तृतीयक मतलब क्या हुआ? सेवा। ये तीनों एक ही साथ याद करवा देता हूं। कितना है? आपसे पूछा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीय का कितना है? 21.5 है। तीसरा पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र। तो अब देखो जरा 17.8, 19, 21, 25। तो आप ध्यान रखना कि प्राथमिक का कंट्रीब्यूशन 19.9% है। कितना है? 19.9% है। ये तीनों एक साथ लिखो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखो 58.6, 21.5, 19.9। सभी लोग लिखिए तो जरा, सभी लोग लिखिए इसको। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हम अगला क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जब तक आप नहीं लिखिएगा हम अगला क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम अगला क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है? सभी लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। एवरीवन प्लीज राइट। तीनों, क्योंकि एग्जाम में याद रहेगा। बिल्कुल, एक वो लिख रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, 3 को का आने लगा है। वेरी गुड। सबसे पहला 3 को कौन लिखी है? ये लड़की क्या नाम है? ऊपर करो, ऊपर यार। पुष्पा रानी। पुष्पा ने सबसे पहले लिखा है। पुष्पा खूब आशीर्वाद। मैया माता रानी। हेसम आलम कह रहे हैं सर बहुत मेहरबानी होगा इस तरह से करंट अफेयर का कुछ और टॉपिक करवा दीजिए, जैसे जीआई टैग, सैन्य अभ्यास, भारत का रैंक, सीईओ, प्रमुख योजना, ब्रांड एम्बेसडर। कराना है क्या? सब लोग बोलिए। अगर आप सब लोग बोलिएगा तो एक ही को टॉपिक एक ही दिन में टान देंगे किसी ना किसी दिन। संडे उंडे को स्पेशल क्लास लगा के कभी जीआई टैग, कभी सैन्य अभ्यास, कभी इंडेक्स करा देंगे, कभी बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब वाला करा देंगे। किसी दिन एक ही बार नियुक्ति करा देंगे कि किसमें किसकी नियुक्ति हुई है। एक दिन बैंक वाला करा देंगे, अगर आप जैसा कहिए। लेकिन उस समय वीडियो लंबा लंबा नहीं होगा, वो 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो होगा। चलेगा 15-20 मिनट का वीडियो? अगर 15-20 मिनट का वीडियो चलेगा तो बताइए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2005 से लेकर 25 तक के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? इसको लगा लीजिए VVI क्वेश्चन में, है ना। आपसे पूछ रहा है कि गांवों के अंदर में सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है। जानते हैं, आपको हंसी आएगा कि पहले बिहार में मात्र 835 किलोमीटर गांव का सड़क होता था। कितना? 835। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में सड़क कितना था? सिर्फ 835 हुआ करता था। अब ये बढ़ के जानते हैं कितना हो गया है? ये आंकड़ा क्या दिखा रहा है कि जब नीतीश जी आए 2025 में, यानी नीतीश जी के 20 वर्षों के शासन में बिहार में 835 किलोमीटर से 1,17,000 किलोमीटर गांव का सड़क बना है। और ये बात सच भी है, आपके भी गांव का सड़क बन गया है। हम बिहार में किसी गांव में चले जाते हैं, जैसे हमको अभी जो है 10 तारीख को हम आएंगे आपके अरवल जिला में, कोई कुर्था में, वो मानिकपुर जगह है ना, कुर्था मानिकपुर आ रहे हैं। तो आसपास के जितने भी लोग हैं, वहाँ वो स्कूल का उद्घाटन है, उसी CBSE मीडियम के स्कूल के उद्घाटन में आ रहे हैं। तो उद्घाटन कब है? 10 तारीख को है। तो जो लोग भी अरवल कुर्था के आसपास रहते हैं वो जरूर आइएगा मिलने के लिए, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? ग्रामीण सड़क का पूछेगा आपसे ग्रामीण सड़क पूछेगा। सभी लोग कमेंट करिए, ग्रामीण सड़क पूछेगा तो पक्की सड़कें जो है मात्र 835 किलोमीटर हुआ करती थी 2005 में, और अभी ये 2025 के अंदर में बढ़ के कितनी हो गई हैं? तो 1,17,000, 1,17,000। नेक्स्ट, 2011 से 24 के दौरान परिवहन एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार देश में कौन नंबर पे है? तो अच्छा हमको एक बात बताइए कि बिहार 1, 2, 3 में होगा, और 1 पे तो हम लोग रहते नहीं, हम लोग नीचे से हैं। तो कहां है? 3 में है साथियों। बिहार कौन नंबर पे है? तीसरे स्थान पे है। जानते हैं ये सब आंकड़ों का खेल है, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर ये 2005 से 2024 का कंपेरिजन करता तो हम लोग चल जाते नीचे। तो एक जो अभी आर्थिक, अच्छा आप कहिएगा कि सर ये 2011 से 24 का है, आप पूछ रहे हैं सर ये तो पुराना हो गया। आपको पूछना चाहिए सर कि 2023-24 में कितना है, या आपको पूछना चाहिए कि 2024-25 में कितना है। अरे बोका,
जो अभी इकोनॉमिक सर्वे सरकार जारी किया है उसमें यही वाला लाइनवे लिखल है, इसमें 24-25 का लिखले नहीं है, क्योंकि सरकार वही बताना चाहती है जिसमें वो अच्छा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, या जो भी आंकड़े हैं। तो इस वजह से बिहार में बहुत तरक्की भी हो रही है, तो इस वजह से ये तीसरे नंबर पे है, इसीलिए इसको बोल दिया गया कि 11 से पता करिए। नेक्स्ट, 2011 से 24 के दौरान परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि कहां हुई है? तो हमारे बिहार में हुआ है, हमारे बिहार में हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा, सब ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे कौन है? तो यूपी है। नेक्स्ट, 10 सेकंड के लिए बफर किया था, अब बफरिंग नहीं हो रहा है। 10 सेकंड के लिए बफर हुआ था, अब बफर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सभी लोग, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बफर हुआ था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो कोई बफर नहीं मिलेगा। ठीक है, बफर हो रहा है क्या? नहीं भैया, कोई बफरिंग नहीं है। ऑल राइट है, एक बार यस सर कर दीजिए। सब कुछ ठीक है तो दिल दे दीजिए तो जरा कमेंट बॉक्स में। आप लोग बड़ी दिन से दिल नहीं दे रहे हैं, दिल में कमी कर रहे हैं आप लोग, है ना। दिल दे दीजिए। हम माना कि आपने दिल में किसी और को बसा रखा है, लेकिन मेरा भी तो जगह है ना आपके दिल में। मेरा जगह है कि नहीं बताइए? मेरा जगह तो आपके दिल में है, हम तो ये बात जानते हैं। आपने बसाया है किसी और को, वो अलग बात है। वो परिंदे हैं, उड़ जाएंगे, लेकिन हम तो जीवन भर रह जाएंगे, है ना। तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में दिल दीजिए भैया, है ना। चलिए आइए, तो कह रहे हैं कि परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? तो एक बात समझिए, बिहार में हम लोग कितने स्थान पर हैं पूरे इंडिया में? 3rd पोजीशन पे हैं ग्रोथ के मामले में। कब से कब तक? तो 2011 से 24 तक में। ठीक है, हमने पूछा कि 11 से 24 में नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? तो यूपी है। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि 2011 से 24 के अंदर में बिहार जो है कितना % का ग्रोथ रेट है बिहार के पास? तो याद रखिएगा 7.6%। कितना? 7.6%। नेक्स्ट, बिहार का सड़क घनत्व भी आई क्वेश्चन एग्जाम में, ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, इससे ज्यादा लेटेस्ट डेटा एग्जाम के लिए नहीं हो सकता। इससे ज्यादा लेटेस्ट डेटा एग्जाम के लिए क्या है? नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? इससे ज्यादा एग्जाम में लेटेस्ट डेटा नहीं हो सकता है। तो क्या ये 2500 किलोमीटर है? बताइएगा, क्या वो 2800 है, क्या 3167 है, या 3500 किलोमीटर है? तो सड़क घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितना सड़क बना हुआ है? तो याद रखिएगा 3167। सड़क घनत्व प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर कितना है? तो 3167 है। कितना है? 3167। सभी लोग कमेंट कीजिए तो। नेक्स्ट, सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश में कौन से नंबर पे है? बिहार देश में कौन से नंबर पे है भाई सड़क घनत्व के मामले में? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हम लोग एक बात बताइए कि हम लोग परिवहन में कै नंबर पे हैं? 3 नंबर पे। तो जब गाड़ियां 3 नंबर पर है तो सड़कों में कितना नंबर पे रहेंगे? 3 नंबर पे। याद रहेगा ट्रिक याद रहेगा क्या? ट्रिक याद रहेगा? बताइए। वहां भी कितना पे हैं? तो आप बताइए कि परिवहन में भी हम कितने नंबर पे हैं पूरे भारत में ग्रोथ के मामले में? 3rd। यहां भी कितने नंबर पे हैं? तीसरे नंबर पे हैं। देश में हमारा तीसरा स्थान है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट प्रति घंटे था, जो 23-24 में बढ़कर कितना हो गया भैया? 2011-12-13 में ना एसी था लोगों के पास, ना फ्रिज था, ना इतना मोबाइल था। आजकल तो दिन भर मोबाइल चार्ज में लगाया रहता है, ऑक्सीजन ठोट के रहता है लोग। तो याद रखिएगा 134 किलोवाट नहीं, 250 नहीं, 300 नहीं, 363 किलोवाट बिजली का खपत हो गया है। सीधा हम लोग दोगुना से भी ज्यादा हो गए हैं। 13 दूनी का कितना होता है? 26 होता है। 13 तिया कितना होता है? 39 होता है। 3 गुना से थोड़ा कम है हम लोग, ध्यान रखिएगा। इतना ज्यादा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ गया है। और आप कहिएगा कि सर आप फिर वही बात 12-13 काहे बोल रहे हैं, 23-24 काहे पूछ रहे हैं? तो भाई यही वाला डेटवा तो इकोनॉमिक सर्वे में कल जारी हुआ है, परसों तरसों। ये 4 दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, क्लैरिटी के साथ जो पेश किया गया है, उसमें यही आंकड़ा बताया गया है।
समझ में आ रही है कि नहीं बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या ये बात समझ में आ रही है? तीन सौ तिरसठ सब लोग कहिए जरा, सब लोग दीजिए 363 का जवाब। हाँ, यस और नो? अच्छा, एक बार वीडियो को लाइक कर दिया है एक भाई, क्या बोला, क्या क्या क्या, क्या कमेंट? सर हमने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर दिया है। जो भाई, मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद, भगवान करे तुम्हारा रिजल्ट हो जाए, जय हो, सबका रिजल्ट हो, है ना। चलिए नेक्स्ट। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन है? हमको बताइए कि सबसे ज्यादा पटना में बिजली, पूरे बिहार में बिजली कहां खर्चा होता होगा भाई? टॉप पे कौन होगा सबसे ज्यादा? पटना। इसमें पटना है क्या? तो खत्म हो गया। इसमें पटना है, इसमें पटना है क्या? खत्म हो गया। अब ये दो ऑप्शन बचा। हमको बताइए कि बड़ा जिला पटना के बाद कौन है? गया जिला, मुजफ्फरपुर जिला। अभी बताइए, कह रहा है समस्तीपुर, सिवान, बात छोटा छोटा नहीं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा, यही 5 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिजली की खपत है, सबसे ज्यादा एसी चल रहा है, सबसे ज्यादा सब कुछ यहां पर चल रहा है। दोस्तों क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा सब कुछ चल रहा है। यस और नो? यस, यस है भाई। चलिए ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। कह रहा है बिहार में जल आपूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये आंकड़े जो है अभी अभी सरकार ने दिया है कि इस बार लोगों के घर में जल जल पानी, घर घर बिजली और घर घर गैस 14.5%। कितना? 14.5%। तो बिहार में आप गैस कनेक्शन की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, ऊर्जा की खपत की बात कर लें, सब में लगभग एवरेज कितनी वृद्धि हुई है? तो एवरेज वृद्धि हुई है साथियों 14.5%। नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 24-25 तक बिहार में कितने, ये भाई तुम अपना नाम भूल जाओ, जितना VVI लगा सकते हो उतना VVI। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। और जीविका दीदी का तो नाम सुना होगा ना? जीविका दीदी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जरा बताना। SHG का नाम सुना है, तो जीविका दीदी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जरा कमेंट करके बताना। हाँ, PRT के लिए है भैया, PRT में यही सब सवाल आएंगे, ठीक है ना। जिला सहरसा, थाना चिड़िया। तो आंसर क्या होगा? कितना? 800 करोड़, 800 हजार करोड़, 950 हजार, 1063 हजार। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कितना SHG किए गए हैं, तो 1063 याद रखिएगा, यानी 10 लाख से भी ज्यादा नहीं। कितने SHG हो गए हैं? तो 1063.5 हजार करोड़, याद रखिएगा। 5,000 जो है SHG हो गए, स्वयं सहायता समूह। बिहार में 2198.4 हजार SHG समूहों को कुल कितने करोड़ रुपए का संचयी ऋण उपलब्ध कराया गया है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो SHG हैं उनको SHG को कितना लोन मिला है, और SHG को लोन मिला है जानते हैं कितना? 46,900 करोड़। क्या 35 मिला है? नहीं साहब। 42 मिला है? नहीं साहब। 46 मिला है। यस मेरे गुरुजी, 46.9 हजार करोड़ रुपए SHG को क्या मिला है? तो संचयी ऋण उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट। टोटल 73 क्वेश्चन है। जो बच्चा 73 में 73 कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे वो PRT का बच्चा हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे वो PGT का हो, चाहे वो BPSC के सिविल सर्विसेज का हो, या भारत का कोई एग्जाम नहीं, बिहार का कोई एग्जाम हो, उसके 4 से 5 क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से आएंगे, जिसमें से वो 4 से 5 आपसे बन जाएंगे। ये मेरा दावा है, ठीक है ना। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बिहार में कुल जमा राशि कितनी थी? आपको पता है ना कि बैंकों के लिए एक CD रेशियो होता है ना। हम लोग पूछते क्या है? CD रेशियो कितना है? तो एक होता है CD का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। मतलब बिहार का आदमी कितना पैसा बैंकों में जमा करता है और बैंक बिहार के लोगों को कितना पैसा लोन उपलब्ध कराती है, ठीक है। 4.5, 5.27, 6.1, 7 लाख करोड़। तो आंसर हो जाएगा 5.27 लाख करोड़ रुपए जो है बिहार के अंदर में भाई कितना उपलब्ध है? तो बैंकों के अंदर में कुल जमा है। ध्यान रखिएगा। सर मैं पेड बैच का विद्यार्थी हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो। एक बार ऐप को अपडेट कर लीजिए, जो टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, समस्या का समाधान
कर दिया जाएगा। ठीक है। बिहार में वित्तीय वर्ष 24-25 तक ऋण जमा अनुपात, ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, सीडी रेशियो अभी बताया ना, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना क्रेडिट मिला है, कितने डिपॉजिट के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए, कितना था, मतलब ये वीवीआई अभी तक जितना क्वेश्चन कराया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर हमसे आप पूछिएगा ना कि सर अभी तक जितना कराए हैं उसमें एक क्वेश्चन बोलिए जो एग्जाम में आ सकता है, तो हम कहेंगे यही वाला। हम क्या कहेंगे? यही वाला। समझ में आ रहा है बात? ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो 50.2, 54.7, 56.3, 58.9। तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 56.3%। कितना? 56.3% दोस्तों। 56 पॉइंट कितना? 3% सीडी रेशियो है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच ग्रामीण महिलाओं की श्रमबल भागीदारी। देखिए कल मैंने बताया था फीमेल, होता है ना फीमेल पार्टिसिपेशन, वर्क में फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो की हमने बात की थी कि महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कितनी है। तो वही पूछ रहा है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी कितनी है। 22.5, 24.8, 26.3 और 27.3 से बढ़कर 30 से 33 से 35 से 36। आपसे पूछ रहा है कि एक साल के अंदर में ग्रामीण महिलाओं में कितने प्रतिशत श्रम बल, का मतलब क्या कि वैसी ग्रामीण महिलाएं जिनका उम्र जो है 15 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है और जो काम करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन घर से बाहर जाती हैं, उनकी ग्रामीण महिलाओं में ये संख्या बढ़कर 24.8 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 33.5 हो गया है। 33.5 हो गया है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच शहरी महिलाओं का श्रम बल। तो अब ग्रामीण महिलाओं का पूछा दोस्तों, अभी क्या पूछा था? ग्रामीण का पूछा, हमने बता दिया। अब पूछ रहा है कि शहरों में महिलाएं, तो जानते हैं आपको हंसी आएगा, गांव में पहले 24.8% महिला हुआ करती थी, एक साल के अंदर में ये 24 से बढ़कर कितना हो गया? 33.5 हो गया। ठीक है। तो आपको तो ये लगना चाहिए ना कि भाई सर शहर में तो और महिलाएं जो हैं क्या करती हैं, शहर में महिलाएं तो और नौकरी करती हैं। नहीं साहब, अब गांव आगे निकल गया है। पहले शहरों में 13.8% महिलाएं जो हैं शहरों में, बिहार के अंदर में अगर हम बात करें तो शहरों में काम करती हैं, और ये बढ़ के आधा हो गया है 18%। तो अब सोच लीजिए कि जिन लोगों को लगता है कि ग्रामीण महिलाएं पीछे हैं वो इस मुगालते में मत जिए। ग्रामीण महिलाएं आज भी श्रम बल की भागीदारी के अंदर में, चूंकि मनरेगा में मजदूरी करती हैं, कहीं और काम करती हैं, तो ऐसी सारी महिलाएं जो हैं, गांवों की जो महिलाएं हैं, बिहार सरकार के नए आंकड़ों के मुताबिक 24.8% से बढ़कर 33.5 ग्रामीण का, और शहरों में 13.8 से बढ़कर 18% हो गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2016 से लेकर अगर 2030 तक की बात करें, 23 तक की, तो कितना है? 15.2, 17.8, 19.4 या 21%। सालाना बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 20 का आंकड़ा छू नहीं पाया है। बच्चा अभी 20 साल का नहीं हो पाया है, बच्चा 20 साल के दहलीज पर खड़ा है। तो अगर कोई आदमी 20 साल के दहलीज पर खड़ा है तो बताइए मुझे कि वैसी परिस्थिति के अंदर में 20 साल से थोड़ा कम, यानी कितना? 19.4%। 19.4। ठीक है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ड्रॉप आउट दर का मतलब क्या होता है? ड्रॉप आउट दर का मतलब है कि जो हमारे सरकारी स्कूल में है उसमें बच्चा नाम तो लिखवा लेता है, नाम तो लिखवा लेता है लेकिन स्कूले नहीं आता है ना, नाम तो लिखवा लेता है लेकिन स्कूले नहीं आता है। तो बोलता है कि पिछले 5 साल में, अभी देख रहे हैं ना के पाठक आया था तो टाइट कर दिया, नामे काट दिया सरकारी स्कूल से लोगों का, तो लोग जो जाने लगे। तो पिछले 5 साल में लगभग 62.25% लोग जो है ड्रॉप आउट में कम हो गया। मतलब क्या कि पहले 100 लोग जो है स्कूल नहीं आते थे, तो अब उनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो 38 हो गई है। यानी कुल गिरावट कितनी हो गई है? तो 62% लोग जो है अब जो है ड्रॉप आउट रेट में गिरावट हुआ है, और 62% बच्चे अब स्कूल पहुंचने लगे हैं। समझ में आ रही बात? तो अब बिहार के अंदर में स्कूलों में बच्चों की जाने की संख्या बढ़ गई है, और आप जब टीचर बन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरा लिखिए तो, सिलेक्शन होगा ना इस बार? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर मेरा सिलेक्शन होगा। लिखिए तो एक बार, मैं इंतजार करता हूं। सभी लोग लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर में कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा। लाइक तो भैया ठोकते रहिए। लाइक इसलिए भी ठोकिए
क्योंकि भैया लाइक जो है सरस्वती मैया का आशीर्वाद है आपको, है ना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जरा बताइए कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, है ना। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यस सर नहीं, लिखिए कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, ये लिखिए। यस सर पे काम नहीं चलेगा, दिल भर दीजिए और लिखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। एक एक आदमी लिखे कि मेरा सिलेक्शन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत लोग लिखना शुरू कर दिए। अरविंद लिख रहे हैं, सत्यम कुमार यादव, यस सर मेरा भी रिजल्ट होगा, एकदम डेफिनेटली होगा। सभी लोग लिखिए। जल जीवन हरियाली VVI क्वेश्चन लगा लीजिए, इसको स्टार मार्क ने के तहत 23-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई। जल जीवन हरियाली आपको पता है मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। तो पूछ रहा है कितना योजना स्वीकृत किया गया। 2100 नहीं, 2250 नहीं, 2300। यस, 2377 योजना। आपसे पूछ रहा है कि 2023 में कितना, तो 2377 योजना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई, है ना। तो मुझे बताइए कि कितना योजना स्वीकृत हुआ था। 2377। तो ये पूछ रहा है कि 2377 में से सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितना पूरा हुआ, तो पूरा थोड़ा कम होगा, 2182 पूरा हुआ। कितना पूरा हुआ, 2182 पूरा हुआ। 23-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितने हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बहाल हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांवों को, खेतों को पानी मिलेगा, और जब खेतों को पानी मिलेगा तो आपसे पूछता है कि कितना हेक्टेयर जमीन पर पानी सिंचाई की व्यवस्था क्या हो गई है, बहाल कर दी गई है ना। तो बताइए जरा, क्या 1,85,000 हेक्टेयर जमीन पर, क्या 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर, 2,22,639, यही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो जल जीवन हरियाली अभियान के दौरान पूछेगा कि कितने लाख हेक्टेयर जमीन पर, कितने लाख हेक्टेयर जमीन पर भैया पानी पहुंचा है खेतों को, तो 2,22,639 हेक्टेयर जमीन पर। कितने पर, जरा कमेंट करिए, 2,22,639 पर। 23-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता बहाल हुई है। आप देखे होंगे कि गांव-गांव के अंदर में वाटर ओवरहेड टैंक बना दिए गए हैं, अंडरग्राउंड कॉकपिट्स बना दिए गए हैं जमीन के अंदर में। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने लाख घन मीटर जल भंडारण की क्षमता जो है बढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, क्या 850 नहीं दोस्तों, 910 नहीं दोस्तों, 1050 नहीं दोस्तों, आंसर क्या होगा, 992 लाख किलोमीटर। क्या होगा, 992 लाख किलोमीटर। अच्छा, मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था आपसे कि भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो है कब पेश किया गया, जरा बताइए, कमेंट करिए। तो भारत में पहली बार, ठीक है ना, पहले ये बजट के साथ आता था, है ना, बजट जिस दिन पेश होता था उसी दिन आता है। तो बजट से अलग कब किया गया इसको, भारत वाला को बजट से अलग कब किया गया, जरा बताइए। अच्छा, तीसरा सवाल कि बिहार के अंदर में पहली बार, बिहार में पहली बार कब पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, कब पेश हुआ बिहार में, किस वर्ष में। ये जो 2024-25 वाला है, ये कौवा संस्करण है जो अभी पेश किए हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, 19वां संस्करण है। कौन पेश करता है इसको, तो बिहार के वित्त मंत्री। केंद्रीय स्तर पर भी कौन, वित्त मंत्री, लेकिन इसको तैयार कौन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं। ध्यान रहेगा इतना। नेक्स्ट, 23-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के दौरान बिहार सरकार ने कुल कितने लाख करोड़ रुपए या कितने करोड़ रुपए खर्च किए, कितना करोड़ रुपया खर्च किया है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या 250 लाख करोड़, 259 करोड़ रुपए, 280 करोड़ 69 और 280। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 269.66। क्या आंसर हो जाएगा, 269.66। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बताएंगे क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। वुड यू लाइक टू आंसर वन क्वेश्चन, वन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, आप जो है कमेंट बॉक्स में दिल भरिए और बताइए कि आप ऑफिसर्स एकेडमी से कितना मोहब्बत करते हैं।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा बच्चा जो है, क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि शशि सर आपके लिए उठ के सुबह सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो हम 4 बजे जग जाते होंगे। रात को इतना क्वेश्चन डेली का डेली, आपको पता ही है कि हमारा करंट अपडेटेड रहता है ना, चेपा चेपी नहीं रहता है कहीं से, है ना। तो इस वजह से हमको जो है, आप बताइए कि रात में हमको बच जाता है 12-1, जानते हैं हम सो नहीं पाते हैं। लेकिन हमको खुशी इस बात की होती है कि मेरे नहीं सोने से बिहार के लाखों छात्र चैन से सोते हैं कि हमको करंट अफेयर की चिंता नहीं करनी है। सुबह हमें 5 बजे उठेंगे और सबसे बढ़िया करंट अफेयर, सबसे गुणवत्ता वाला करंट अफेयर्स, थोड़ा टफ करंट अफेयर्स, जो एग्जाम में आता है वैसा करंट अफेयर्स, जो एग्जाम में आने की संभावना है वैसा करंट अफेयर्स शशि सर मेरे लिए लेकर के आएंगे। तो जब आप इतना भरोसा मुझ पर करते हैं तो उस भरोसे को कैसे तोड़ दूं, उस भरोसा को कैसे तोड़ दूं। इसीलिए बिना नागा किए हुए, बिना एब्सेंट किए हुए रेगुलर मेरी क्लास चल रही है और वादा है आपसे कि कुछ भी हो जाए ये क्लास चलती रहेगी। सांस चलेगी तो ये क्लास चलेगी, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। अगर मेरी सांस चलेगी तो ये क्लास चलेगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हिस्ट्री वाला क्लास कब से होगा, हिस्ट्री वाला क्लास कब से होगा। तो हम आपको बता दें कि इतिहास वाली जो क्लास है वो बहुत जल्द नए टाइम पर शुरू होगी, रात के समय में शुरू होगी, तैयार रहिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री INM का क्लास भी यूट्यूब पर आ रहा है, बस इतना ही कहना है। आइए, हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई हैं। पूछ रहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, तो 707 सभी लोग कमेंट करना है। कितना? 707 दोस्तों। हर खेत तक पानी के तहत कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? तो 707। कह रहा है हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 23-24 में कुल कितनी हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई बहाल हुई। मतलब वो जो 707 योजना हुआ तो उसने कितना हेक्टेयर जमीन को सींचा? तो 1,02,957 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का पानी पहुंचा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 23-24 में कुल कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए? तो अभी अभी बताया 707 योजनाएं। योजनाओं की संख्या कितनी इसके तहत हर खेत को? तो 707। सभी लोग कमेंट कीजिए 707 योजनाएं। आपसे पूछा कि 707 योजनाओं के अलावा यहां पर पूछा कि कितना हेक्टेयर भूमि पर, तो कितना हेक्टेयर भूमि पर? तो 1,02,957 किलोमीटर, 2957 हेक्टेयर जमीन पर। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा कह रहा है कि कुल कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। माल मुद्रा पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 308 करोड़ रुपए, 308.73 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ध्यान रहेगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में डीजल सब्सिडी योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए? आप जानते हैं कि सरकार जो है डीजल सब्सिडी देती है किसान भाइयों को ताकि खेती बाड़ी अच्छा से वो कर सकें। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने किसान लाभान्वित हुए? 5 दशमलव नहीं, छक्का मार दिया साहब। 6.3 लाख किसान। कितने किसान? 6.3 लाख किसान क्या हुए? तो लाभान्वित हुए। किस चीज से? तो भैया जो डीजल सब्सिडी बिहार सरकार ने दी है। नेक्स्ट, 23-24 में डीजल सब्सिडी योजना के तहत किसानों को कुल कितनी राशि की सब्सिडी दी गई है? 90.45, 95.8, 102.93, 110.5। आपको बताना है कितना का सब्सिडी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 102.93। क्या हो जाएगा? 102.93। ध्यान रखेंगे क्या होगा? 102.93 का दिया गया है। कह रहा है कि कृषि लागत सब्सिडी योजना के तहत 23-24 में कितने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? आपसे पूछ रहा है कि कितना वो किसान की संख्या है जिनको फाइनेंशियल हेल्प दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कितने हैं? 75 लाख हैं क्या? 80 हैं क्या? 87 हैं क्या? 92 हैं क्या? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों 87.12 लाख। याद कर लीजिएगा 87 लाख से ज्यादा किसानों को बिहार के अंदर में वित्तीय सहायता क्या की गई है? तो वित्तीय सहायता बहाल की गई है। वित्तीय
सहायता दी गई है साथियों, ध्यान रखेंगे किसके तहत, तो कृषि लागत सब्सिडी योजना के तहत। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषि लागत सब्सिडी योजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भैया दिया गया कितना लोगों को ये तो पता चल गया, लेकिन कितना माल दिया गया, कितने रुपए दिए गए, तो याद रखिएगा दोस्तों 55 करोड़ रुपए दिए गए। कितने करोड़, तो 55.5 करोड़ दोस्तों, कितने, 55.5। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि बिहार सरकार की ये जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम है कि जैसा जलवायु वैसा फसल बोइए तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगा, मतलब जिस फसल को जैसी मिट्टी, जैसा मौसम, जैसा पानी चाहिए उसके मुताबिक अगर आप जलवायु का ध्यान रखकर अगर आप फसल करेंगे तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या होगा, कृषि अनुकूल कृषि अगर आप करेंगे जलवायु के अनुसार तो बिहार को काफी लाभ मिलेगा। आपसे पूछ रहा है कि बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है, तो हम लोग 30 जिलों में कर रहे हैं दोस्तों। कितने जिलों में, 30 जिलों के अंदर में। अच्छा, बिहार में कितने जिले हैं जरा बताइए, 38 जिले हैं कि 39 जिले हैं, बताइए तो, कंफ्यूजन तो यही है। नेक्स्ट, बिहार में टोटल 73 क्वेश्चन है दोस्तों, 73 में हम लोग 66 पर आ गए हैं, है ना, तो 4 3 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए 2020-21 से 24-25 तक कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी। 220.15, 238.49, 250.75, 265.30। आपसे पूछ रहा है कि कितनी राशि आवंटित की गई है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को लेकर के। तो अभी अभी मैंने आपको तो बताया कि इसमें जलवायु में कितने जिले हैं, तो बिहार के 30 जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है। उसके पिछला सवाल में हमने बताया था, ये तो सब्सिडी वाला मामला था ना, तो ये बताइए कि कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के 30 जिलों में ये किया जा रहा है। और 30 जिला के अंदर में जो जलवायु अनुकूल कृषि करना है उसके लिए माल मुद्रा कितना, तो 238.49 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची के बगानों, लीची का तो मौसम आने वाला है ना जी कुछ दिनों के बाद, जिसका जिसका मुजफ्फरपुर घर है सब लोग एक ही बोरा लीची, जिसका जिसका लीची का खेत है ऑफिसर एकेडमी के एड्रेस पर भेजवा दीजिएगा, है ना, खूब आशीर्वाद देंगे हम लोग खा खा के। खा खा के हम लोग क्या करेंगे, तो खूब आशीर्वाद देंगे आपको, ठीक है। तो लीची के बगानों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 4.5, 5.2, 6% और 7.3। आपसे पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 6% की वृद्धि हुई है दोस्तों। कितने परसेंट की, तो 6% की वृद्धि हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 68, टोटल सवाल की संख्या 73, हम पहुंच चुके हैं 68 पर, 3 इधर और 3 इधर, 6 सवाल बाकी हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो लीची का प्रोडक्शन बढ़ा है दोस्तों। कितना बढ़ा है, तो क्या 9.5, क्या 10.3, क्या 11.7, तो यस सर 11.7% जो है लीची का कुल उत्पादन क्या हुआ है बिहार के अंदर। अच्छा, कितने लोगों के घर में लीची होता है जी, कितना के घर में लीची का खेत है, जरा बताना हम लोग। कितने लोग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर पे, मतलब घर पे इन द सेंस छत पे थोड़े रहेगा, जिनका खेत है लीची का, बताइएगा जरा। अब बोलबे नहीं करेगा, है ना। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार में मखाना की खेती, मखाना के लिए तो राज्य केंद्र सरकार ने भी इस बार मजा दे दिया आपको, है ना, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है मखाने के लिए। मखाने की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई है, इसको वीवीआई की कैटेगरी में लगा लीजिए, है ना। 25.4, 27.8 हजार, 29.2 हजार या 30.5 हजार हेक्टेयर। तो याद रखिएगा दोस्तों 27.8 हेक्टेयर, 27.8 हेक्टेयर जमीन पर क्या की गई है, तो खेती की गई है 27.8 हेक्टेयर पे। नेक्स्ट लेते हैं, वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। आपसे पूछ रहा है कि बिहार के अंदर में कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। 50.3, 53.7, 56.4 और 58.9। इसको भी लगा दीजिए दोस्तों वीवीआई के अंदर में, तो बिहार में कुल कितने हजार टन, तो याद रखिएगा 56.4 हजार टन जो है, 56.4 हजार टन जो है मखाना का उत्पादन बिहार में हुआ है। तो सभी लोग कमेंट करिए 56.4, सी मत लिखा कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग क्या करिए, तो ABC मत लिखा कीजिए दोस्तों, ABC मत लिखा कीजिए, ठीक है।
ABC मत लिखा कीजिए, आप लोग डेट टाइम ये लिखिए, 56.4 लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का मखाना उत्पादन देश में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? बताइए कि बिहार का उत्पादन पूरे भारत के मखाना का उत्पादन का कितना प्रतिशत? अभी देखे थे शिवराज सिंह चौहान आए थे तो हमारे बिहार में मखाना होता है, सब मखाना तो लगभग बिहार में होता है, 85 to 90% बिहार में होता है। तो आप देखिए कि क्या आंसर होगा, तो 85% लगभग पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि बिहार में 85% मखाना। किस किस के यहाँ मखाना होता है जी? मखाना वाले लोग ध्यान रखेंगे, ऑफिसर एकेडमी का एड्रेस है 2M/23 हजारी सिंह लेन। आपको कुछ भी मेरे लिए गिफ्ट भेजना हो, मखाना भेजना हो, तो आप यहाँ भेजें, हजारी सिंह लेन, अपोजिट ऑफ कृष्णा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना 8,01,000। ऑफिस का नंबर डाल दें इस पर, 9523986201। आपको मखाना भेजना, ऊपर में लिख दें द ऑफिसर्स एकेडमी। आपको मखाना भेजना हो, लीची भेजना हो, चिट्ठी भेजना हो, मोहब्बत भेजना हो, जो भी भेजना हो इसी पते पर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। हम पता लिख दिए हैं, किसी के यहाँ कुछ भी जो जो जिसके यहाँ होता हो कुछ स्पेशल, वो सब इसी पता पर भेज देना है, भेजिएगा। साहब। चलिए देखते हैं कहां से क्या आता है। 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से VVI लगाइए, तो पहले इसको 3 वो VVI लगाइए, स्टार मार्क लगाइए इस क्वेश्चन पे, है ना, पुट स्टार मार्क। कह रहा है 19-20 में KCC लोन, किसानों के लिए दिया जाने वाला लोन, है ना। क्या पूछ रहा है? KCC लोन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। KCC वो क्या लिख रही है? सर आपसे अनुरोध है कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा दीजिए। करा देते हैं संजय इन्फो एकेडमी जी, बिल्कुल करा देते हैं। देखिए टॉपिक वाइज में ना हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ ट्रिक याद करवा दें आपको। जैसे मान लीजिए कि हम आए, हम आपको रटवाएं कि CBCA CICA ये रटवाने से फायदा नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा ट्रिक बना रहे हैं, है ना। ट्रिकवा बना देंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन ट्रिक बन नहीं पाएगा, है ना, हमको भी पता है। चलिए अलग से दे लेते हैं ना। तो 2804.5 करोड़, 3204, 3750 करोड़, 4120 करोड़। आपसे पूछ रहा है कि KCC के माध्यम से बिहार में कितना लोन दिया गया है बैंकों के द्वारा, किसानों को जो लोन ऋण उपलब्ध कराया गया है वो 32.4 करोड़ कराया गया। नेक्स्ट, 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण में राशि कितनी हो गई है, तो कितना पैसा हो गया है, तो याद रखिएगा 7,080 करोड़। कितना? कोलकाता के रसगुल्ला और मिष्टी दूही भेज दूंगे, भेजिए। और नहीं भेजी तो बूझना तुम शहनाज बानो जी, नहीं भेज ली तो समझ लेना तुमको अल्लाह माफ नहीं करेगा, है ना, भगवान माफ नहीं करेगा तुमको। शहनाज भेजो अब तुम, हम भी खाएंगे मिष्टी दही, है ना। 70 आप लोग को ही बताएंगे जी, ठीक है ना, आप लोगों को ही बताएंगे। 70-80, 7,080 जो है 7,080.7 करोड़ रुपए खत्म होता है। इस हिसाब से आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का है वो पूर्णतः क्या होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका बिहार का पूर्णतः समाप्त होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अब कुछ नहीं बचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या बचा है दोस्तों, तो अब बचा है आपका रिवीजन। हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो कल की क्लास कितने तारीख थी, तो 5 मार्च। तो आइए अगले 5 मिनट के अंदर में पूरा 5 मार्च का रिवीजन करेंगे। कितने देर में, सिर्फ 5 मिनट में। बैटरी तो इसमें है ही नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, तो पूरे 5 मार्च का क्या कर लेंगे, तो रिवीजन करेंगे। साथियों क्या करेंगे जरा बताना कमेंट करके, रिवीजन करेंगे। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी गाइस, आर यू रेडी, यस और नो, है ना। चलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश को बजट के पश्चात वेबिनार को संबोधित किया था। आपसे पूछ रहा है कि कितने तारीख को वेबिनार का संबोधन किया है मोदी जी ने। आंसर क्या होगा, 4 मार्च। ये कल मैं पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि जब क्लास खत्म हो जाती है मेरी, तो मैं पुराने दिन का यानी कल का क्या कराता हूं, तो सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के करा देता हूं। इसमें मैं बोलता नहीं हूं, सिर्फ टिक कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये व्यवस्था मैंने
कर दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और जेसीडी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको ही पता है कि मुख्य अतिथि कौन है, उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी। कौन है? जगदीश धनखड़ जी, है ना। नेक्स्ट, वंतारा, मोदी जी ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था ना, मोदी जी ने स्वयं, अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया। वंतारा वन्यजीव संरक्षण पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो अनंत अंबानी फाउंडेशन का है। तो याद रखिएगा ये किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, जो भेजना है भेजो ना भाई, आम भेजना है, जो भेजना है भेजो। हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो क्या जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है या नीदरलैंड है? बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2025 को किस विषय पर सम्मेलन सह प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है? तो मैंने कल भी ट्रिक बताया था कि जब एग्जाम में दिमाग काम नहीं करे तो रक्षा मंत्री हैं ये। तो बताइए कि अंतरिक्ष अनुसंधान रक्षा का मामला नहीं है, सतत विकास भी नहीं है, कृषि नवाचार भी नहीं है, रक्षा से संबंधित एक ही ऑप्शन है और वो है आंतरिक सुरक्षा वाला, है ना। नई दिल्ली में 5 मार्च को राष्ट्रीय सम्मेलन में किस पहल का शुभारंभ किया जा रहा है? तो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय कर्म के अंदर राष्ट्रीय जो ये किया जा रहा है इसमें आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत है। और मैंने आपको बताया भी था कि महिलाओं को मतलब फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ाने के लिए, यानी श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, है ना, ये भी हमने डिस्कस आपसे किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन कब किया है? तो आपको मैंने बताया था कि विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन इन्होंने कब किया था? तो 3 मार्च 2025 को किया था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL की 7वीं बैठक, मैंने बताया भी था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है कि अमित शाह ने किया है, पर्यावरण मंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। तो आप भी जानते हैं कि वन्यजीव वाला ये जो 7वीं बैठक है इसको चेयर किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो आप भी जानते हैं कि इसका उद्घाटन कोई और नहीं बल्कि हमारे सहकारिता मंत्री, कौन है? हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं दोस्तों। कौन है? तो अमित शाह। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। कृषि मंत्री कौन है जरा कमेंट कीजिएगा। कृषि मंत्री कौन है जरा कमेंट कीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन थाईलैंड के किस बंदरगाह पे पहुंचा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या पटाया है, क्या बैंकॉक है, क्या फुकेट है या ला एम चंबांग है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा फुकेट, गहरे समुद्र का बंदरगाह। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस 2 सार्वजनिक उपकरणों को PSU यानी नवरत्न का दर्जा दिया गया है? और मैंने ये भी बताया था कि भारत के अंदर में पहले 24 नवरत्न हुआ करते थे। इन 2 नवरत्नों के आने से नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई है? तो पहले 24 हुआ करते थे। अगर आपसे पूछे कि आज के डेट में यानी एज ऑन 6 मार्च 2025 को भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो सभी लोग कमेंट करो कितनी हो गई हैं? 26 हो गई हैं। और शामिल किसको किया है? तो IRCTC और IRFC को किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली महिला एथलीट कौन बनी है जिन्होंने इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पार की है? और भारत की पहली महिला बनी है और इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा भी है ना। तो इन्होंने रिकॉर्ड क्या किया है? तोड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा जयशंकर दोस्तों, कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित करने का आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है? ये 1 दिन पुराना है, ये कल की क्लास का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 मार्च हो जाएगा कि 2 मार्च हो जाएगा? कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिका जो है अपने आप को बॉस पूछता है। 2 मार्च 2025 को इसने क्या किया है? तो अंग्रेजी कार्यक्रम घोषित करने वाले ट्रंप ने उस पर सिग्नेचर किया है। नेक्स्ट, 16वें जंबो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको बताना है कि जम्बो वाला जो ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है इसका उद्घाटन जो है किसने किया है दोस्तों? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो बताइए, रक्षा मंत्री नहीं, थल सेना नहीं, आंसर क्या होगा?
वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल। अब एक बात बोलता हूं, आज मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो है क्या किया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया है। मेरी आपसे निवेदन है और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या करें दोस्तों, तो आप सभी के सभी लोग जो है मेरे दोस्तों क्या करें, तो आप इस सेशन को दोबारा से तिबारा से देखें और क्लास में ही चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। और आप जाते जाते ये जरूर बताइएगा 10 मिनट के बाद आके कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। रात भर जग के आपके लिए 73 क्वेश्चन बनाया था, चेहरा देख रहे होंगे सूझ गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग सुबह में अभी जाके सोएंगे, क्योंकि हमने भी ठाना है आपको सिलेक्शन दिलवाना है। और आप जानते ही हैं कि गांव गांव बोल रहा है, शहर शहर डोल रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी, है ना। तो आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी, ये प्रयास मेरा कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं, हमें मजबूती देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उन कमेंट्स को देखने के बाद हमें लगता है कि हमारा मेहनत स्वीकार हुआ। आज यहीं विदा लेते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे अपने नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ सुबह 5 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट